हाय गाइस, मेरा नाम कुणाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट सेलिंग के बारे में। वैसे तो इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। अमेजोन है, हमारे पास पेटीएम मॉल है, फ्लिपकार्ट है, उसके अलावा ईबे है और ऐसे ही और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अपना सामान बेच सकते हैं। बट ये कुछ मेजर वेबसाइट्स है। आज लेकिन मैं पर्टिकुलरली फ्लिपकार्ट को लेके ही बात करूंगा। कैसे आप अपना बिजनेस फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके अक्रॉस इंडिया अपना सामान बेच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, आपको अपना बिजनेस का नाम पता होना चाहिए। आप किस नाम से रखना चाहते हैं ये आपको थोड़ा सोचना होगा। किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसी रिलेटेड आप कोई नाम सोच सकते हैं अपने बिजनेस का। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज थिंकिंग अबाउट द नेम। आपने नाम सोच लिया है, आपके पास उस नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने बिजनेस का नाम सोचा है तो उसी नाम से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस बिजनेस के ओनर के नाम से कराते हैं तो वो भी चल सकता है। अगर सपोज आपका नाम XYZ है, आपके बिजनेस का नाम ABC है, तो आप ABC नाम से भी जीएसटी ले सकते हैं और आप XYZ नाम से भी जीएसटी ले सकते हैं। आपने जीएसटी ले लिया, आपने नाम सोच लिया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट भी दो होते हैं, सेविंग्स है, करंट है। कौन सा ले सोचना होगा आपको। आप सेविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अकाउंट पर्टिकुलरली आपके बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। आपके बिजनेस का नाम ABC था तो आपके करंट अकाउंट का नाम भी ABC से ही होना चाहिए। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो आप जिस नाम से आपने जीएसटी लिया है उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट अगर है तो वो वैलिड है। अब आपने ये तीन चीजें गैदर कर ली हैं। अब आपको फ्लिपकार्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके फ्लिपकार्ट एज सेलर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। उसके अंदर बेसिकली आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है। आपको अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो आप बाद में लिस्ट कर सकते हैं। बेसिक आप अपने सबसे पहले उस पर आईडी बना के अपने ईमेल के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, अपना जीएसटी नंबर दीजिए, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिए। ये सारा प्रोसेस अगर आपके हो जाता है, उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग की। प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर मैं आपको पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना चाहते हैं, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे और भी वीडियोस में देखा होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं तो इतना मार्जिन है, अगर आप कपड़े बेचते हैं तो इतना मार्जिन है। मैं पर्टिकुलरली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो आपके पास उसके लिए ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सिंपल मोबाइल स्टैंड भी बेचना चाहते हैं या फिर एक ब्लूटूथ स्पीकर बेचना चाहते हैं, ईयरपॉड्स बेचना चाहते हैं, इन सब के लिए आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट या फिर ब्रांड अप्रूवल लेटर होना बहुत जरूरी है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय कोई और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप फुटवेयर बेच सकते हैं, आप कपड़े बेच सकते हैं, आप ज्वेलरी बेच सकते हैं, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये हर चीज आप बेच सकते हैं। एनीथिंग जो आपके दिमाग में आता है वो सब कुछ आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल जो भी चीजें मेडिकल से रिलेटेड हैं, फार्मेसी से रिलेटेड है, उसके लिए आपको ट्रेडमार्क और कुछ स्पेशल परमिशंस की जरूरत होगी। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं उसके लिए भी आपको स्पेशल परमिशंस की जरूरत होगी। तो वो मैं अपनी अगली वीडियोस के अंदर आपको कुछ सीरीज बना के बता दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी। बट बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। अब आपने अपने आप को एज सेलर रजिस्टर कर लिया, आपने जीएसटी बैंक अकाउंट दे दिया है। अब बारी आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग की। सपोज आप एक जैकेट बेच रहे हैं। जैकेट के लिए आपको क्या चाहिए होगा। जैकेट के लिए आप अच्छी फोटोग्राफ्स अपने प्रोडक्ट की खींचिए। जैकेट अगर आपने अपने ब्रांड के नाम से बेची है तो आपको कोई ब्रांड अप्रूवल का जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने नाम से मैन्युफैक्चर की है, आप सिंपली उस जैकेट का अच्छे फोटोग्राफ्स लीजिए, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स, किस किस साइज में अवेलेबल है, कौन से कलर अवेलेबल है, किस ब्रांड का है, क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, कपड़ा कौन सी क्वालिटी का है, ये सारी चीजें अगर आप उसके अंदर मेंशन कर देते हैं तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने अपना लिस्टिंग कर लिया है। आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना कराया था, आपने फ्लिपकार्ट पे एज सेलर रजिस्टर कर लिया। अब सपोज अगर आपके पास ऑर्डर आता है, आपने जैकेट अपना रजिस्टर किया, आपने जैकेट को लिस्ट किया फ्लिपकार्ट के ऊपर, अब आपके पास ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर के लिए बहुत सिंपल है, आपके पास कुछ बेसिक सामान होना चाहिए। आप देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि आप किस पैकेजिंग के अंदर उसको बहुत सेफली डिलीवर कर सकते हैं। वो एक नॉर्मल पॉली बैग हो सकता है जो फ्लिपकार्ट ब्रांडिंग का हो, वो बहुत जरूरी है। आपके पास फ्लिपकार्ट ब्रांडिंग के ही पॉली बैग्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप बेच सकते हैं। कॉरुगेटेड बॉक्स होते हैं जिसपे फ्लिपकार्ट प्रिंटेड हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट की टेप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं पैकेजिंग के लिए जो आपको चाहिए होंगी। और आपको एक खासा ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलरली
उस पर्टिकुलर पैकिंग के अंदर बहुत सेफ रहे, ताकि अगर कल को वो कस्टमर के पास जाता है और अगर प्रोडक्ट किसी भी तरीके से खराब है, फटा हुआ है, टूट गया है, तो वो आपके पास रिटर्न आएगा जो आपको अल्टीमेटली बहुत नुकसान देगा। तो बेटर ये है कि अपनी पैकेजिंग ऐसी चुने जो जिसमें आपका प्रोडक्ट बहुत सेफ रहे। ये हो गया आपका एक और स्टेप, जिसमें आपने अपना प्रोडक्ट के लिए सामान पैकेजिंग के लिए ले लिया, आपके पास एक ऑर्डर आ गया है। यू जस्ट नीड टू पैक द पर्टिकुलर थिंग जो आप बेचना चाह रहे हैं। आप उसको अच्छे से पैक कीजिए, टेप लगाइए, सेफली पैक कर लीजिए। आपको चूज करना है कि आप किस डिलीवरी प्रोसेस को अपनाना चाहेंगे। आप फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप उसको शिप कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वरना आप पर्सनली अगर आपका कोई डिलीवरी पार्टनर है आप उसके थ्रू भी प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि आप कैसे फ्लिपकार्ट सेलिंग कर सकते हैं, और सारे ई कॉमर्स पे ऑलमोस्ट प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, कुछ ही बेसिक चीजें जो आपको चाहिए ही होंगी। तो इसके थ्रू आप बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें तो उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करें कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट सूट करती हैं, आपके पास वो सारी चीजें हैं, तो आप जरूर फ्लिपकार्ट सेलिंग कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत फायदा है। क्योंकि आप क्रॉस इंडिया, पैन इंडिया आपके पास ऑर्डर आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिस्टिंग क्वालिटी, पिक्चर्स, एवरीथिंग जो आपका आपने डिटेल्स दिए हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होने चाहिए, तो आपको जरूर ऑर्डर्स आते हैं। और आई होप अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, all the best for that, and thank you so much for watching this video. Do subscribe and like this video, that will motivate me to make more videos like this. और मैं आगे जाके आपको और भी डिटेल्ड वीडियोस दूंगा, जैसे मैंने कहा मैं जीएसटी के बारे में डिटेल्स दूंगा, मैं फ्लिपकार्ट पैकेजिंग के बारे में डिटेल्स दूंगा, कौन से प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या स्पेशल परमिशंस की जरूरत है, मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।